मेरा नाम है सनन। दिन है बुधवार, तारीख है 1 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। तेल विपिन कंपनियों ने महानगरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को भारत का तकनीकी युद्ध बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री पॉल रानगेल से की बातचीत। जिरागा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आजीविका बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मत्स्य पालन क्षेत्र। भारत में मत्स्य पालन आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत। आईपीएल पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। रांची में आज से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। अब खबरें विस्तार से। महानगरों में तेल विपिन कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपये की वृद्धि की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत अब 2,768.50 हो गई है। इसी तरह कोलकाता में व्यावसायिक एलपीजी की कीमत बढ़ा के 2,208 रुपये, मुंबई में 2,031 रुपये और चेन्नई में 2,244.50 हो गई है। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की संघोषित कीमत आज से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दशक भारत के तकनीकी विकास का दशक है और प्रतियोगिक कार्यक्रम, बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की पहले से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि कल गुजरात के संसद में कन्या सेमीकंडक्टर के ऑस्ट्राइट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संत्र के उद्घाटन की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम पुर्तगाल के विदेश मंत्री पॉल रानगेल से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर शंकर ने यह कहा है कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने में भी चर्चा हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बुजुर्गों और सामाजिक नेताओं के संयुक्त सभा जिरागा ने दोनों पड़ोसी देश के बीच बड़े तनाव को कम करने के लिए तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है। ये घोषणा कल पेशवार में जिरागा के सम्मान से जारी की गई है। बैठक में पूर्व राज्यपाल, राजनेता, पूर्व राजनीतिक, आदिवासी बुजुर्ग, वृद्धजीवी और धार्मिक विद्वानों ने भाग लिया था। जिरगा ने कहा है कि दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में उनके क्षेत्रों का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ ना हो। साथ ही सभी विवादों और मतभेदों का संवाद और कूटनीति के माध्यम के लिए किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया है कि मत्स्य पालन क्षेत्र भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आजीविका बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्षेत्र 90 लाख से अधिक मछुआरों परिवारों को सहायता प्रदान करता है। इनमें मुख्य रूप से छोटे और पारंपरिक मछुआरे शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा कि भारत की मत्स्य पालन आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 90 लाख से अधिक मछुआरों को समर्थन करता है। इनमें अधिकतर छोटे और पारंपरिक मछुआरे शामिल हैं। श्री गोयल ने कैमरून के याओंडे विश्व में व्यापार संगठन के 14वें मत्स्य सम्मेलन में मत्स्य पालन सीबीआई और एक छत्र पर यह बात कही थी। आईपीएल क्रिकेट में नवोदित खिलाड़ी कपूर कॉनली के नाबाद 72 रन की पारी के बदौलत पंजाब किंग्स ने टूर्नामेंट के चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है। ये मुकाबला कल नए चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन बनाकर कपूर को मैन ऑफ द मैच बना चुका है। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज रांची में होगा। ये प्रतियोगिता इस महीने की 12 तारीख तक चलेगी। मैच आज सुबह से खेले जाएंगे, जबकि उद्घाटन समारोह शाम 4:30 बजे आयोजित किया जाएगा। खेल एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहेंगे। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।